ओम शांति। सतयुग की रूपरेखा में तीसरा विषय आज है हमारा सतयुग में गर्भ महल और गर्भ धारण की दिव्यता। बोला कैसे हम सतयुग में गर्भ धारण करते हैं, उसमें क्या दिव्यता है, और सतयुग में गर्भ महल होता है वो क्या होता है। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार सतयुग और त्रेता युग, जिसे स्वर्ग या दैवी देवताओं का युग कहा जाता है, में गर्भ धारण की प्रक्रिया आज की तरह नहीं होती थी। वहां आत्माएं पवित्र और पूर्ण थी और जन्म लेने की विधि दिव्य थी। सतयुग में गर्भ धारण कैसे होता था? योग बल से, दिव्य संकल्प द्वारा गर्भ धारण। सतयुग में आत्माएं पूरी तरह पवित्र होती थी, इसलिए वहां जन्म देने की प्रक्रिया भी स्वाभाविक और कष्टहीन थी। वहां कोई कष्ट नहीं होता, मां को कष्टहीन थी। माता पिता अपनी संतान को योग बल और दिव्य संकल्प द्वारा आकर्षित करते थे। भाई समझ रहे हैं? माता पिता अपनी संतान को योग बल और दिव्य संकल्प द्वारा आकर्षित करते थे। यह आकर्षण वाला शब्द थोड़ा नया जोड़ा गया है। यह आकर्षण क्या बोला है? ये जो वाइज बुक लिखी है अपना जगदीश भाई जी ने, ये उनकी कल्पना और बाबा के ज्ञान का आधार है। उसमें क्या है कि परम धाम से जो आत्माएं पहले आती हैं, जो अपने शरीर को छोड़कर गई हैं, उनके लिए उनका संकल्प होता है कि नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, हम उसको पहनकर खड़े होंगे, खेल खेलेंगे, खेल करेंगे। उनका आकर्षण अपने कॉस्ट्यूम की तरफ है। उसके बाद दूसरा, वो आत्माएं कहती हमें कोई नीचे बुला रहा है। ये जैसे आकर्षित शब्द आया तो मुझे वो याद आया कि आत्माओं को संकल्प आता है कि कोई हमें नीचे बुला रहा है, हमारे लिए मतलब कुछ कॉस्ट्यूम तैयार कर रहा है। मतलब उनको आकर्षण हो रहा है, नीचे हमारे लिए गर्भ तैयार हो रहा है, और उनको आ रहा है कि हमारा नीचे कॉस्ट्यूम है, शरीर है, हमने उसको पहनकर पार्ट बजाना है। ये अंतर है। ये अंतर भाई जी ने बड़ा अच्छी तरह से दोनों को डिफरेंस को अभिव्यक्त किया है, और जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये शब्द आकर्षित करना, वहीं से बाबा के जो है ना शब्दों को उसने कैच किया होगा। तो दिव्य संकल्प द्वारा आकर्षित करते थे। ये एक प्राकृतिक और सुखद अनुभव होता था, जिसमें कोई पीड़ा या कठिनाई नहीं होती थी। दिव्य वातावरण और गर्भ महल। सतयुग और त्रेता युग में राजमहलों में गर्भ महल नामक विशेष स्थान होते थे, जहां रानी गर्भ धारण के समय विश्राम करती थी। ये कल्पना है, ठीक है? ये सत्य नहीं है, ठीक है? कि कोई ऐसा स्थान बनाया जाए जहां रानी जाकर के गर्भ महल में जाकर बैठ जाए, आराम करे, विश्राम करे। ऐसा कोई भी मतलब नहीं होता, कोई ऐसा स्थान नहीं होता। सारी चीजें उसी बुक से ली गई हैं। नहीं, ये उस बुक से नहीं है, ठीक है? नहीं, ये जो चीज गलत आई है वो गलत है। सतयुग और त्रेता युग में राजमहलों में गर्भ महल नामक विशेष स्थान होते थे, नहीं, ठीक है? वहां ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं होता। गर्भ महल माना आत्मा को गर्भ में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, ठीक है? किसी भी प्रकार की तकलीफ
नहीं होती है। ये कंप्यूटर ले लेता है अपने आप कुछ, तो मतलब ये ज्ञान के हिसाब से विपरीत है। तो मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, सतयुग त्रेता में माँ को गर्भ ठहरता है, माँ स्वस्थ होती है, आत्मा सतो प्रधान होती है, शरीर भी सतो प्रधान होता है, तो उसको जो है ना कहा जाता है गर्भमैल। क्योंकि माँ को भी कोई तकलीफ नहीं, बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं जन्म लेने में, क्योंकि शरीर स्वस्थ है। आज कलयुग में हमने चर्चा की थी, गर्भ जेल होती है, और उस गर्भ जेल के अंदर क्या होता है, माँ को भी तकलीफ होती है और बच्चे को भी तकलीफ होती है, दुख होता है। गर्भमैल नामक, अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है, ये एक अत्यंत शुद्ध और शांत, ये भी रॉन्ग है, पवित्रता और संस्कारों का प्रभाव, पवित्रता और संस्कारों का प्रभाव, क्योंकि माता पिता के पवित्र विचार, ये आएगा ना, माता पिता के पवित्र विचार और सतो प्रधान जीवन शैली से गर्भ में पल रही आत्मा भी श्रेष्ठ संस्कार लेकर जन्म लेती है। क्योंकि आत्मा जो जन्म लेती है, आत्मा भी सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान बना है, माता का शरीर भी सतो प्रधान है, तो उनके संस्कार भी ऑटोमेटिक सतो प्रधान होते हैं। क्योंकि आत्मा के संस्कार अपने हैं, वो कहीं से लेती नहीं है। और दुनिया वाले समझते हैं कि गर्भ से जो है ना माता पिता के संस्कार वो लेके आती है, अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आती है। संस्कारों के बारे में हमें समझ में आ गया है कि हर आत्मा में पूरे 5000 साल में कब कब कौन कौन सा संस्कार इमर्ज होना है, कौन कौन सा संस्कार मर्ज होना है, वो ऑलरेडी उसके अंदर निश्चित है, पहले से ही निश्चित है। भाई जी, जब ऊपर से आत्मा आती है गर्भ में, समझो, हाँ जी, तो उनकी समझो फ्रीक्वेंसी मैच होती होंगी, वो माता पिता की और ऊपर वाले आत्मा की क्या मैच होती होंगी, तो उनको खींचते होंगे आपस। क्या समझ में नहीं आया? जैसे माता और पिता के दोनों के स्वभाव संस्कार की जो फ्रीक्वेंसी है, समझो वही फ्रीक्वेंसी वो आत्मा के ऊपर से खींचते होंगे, समझो उनके स्वभाव संस्कार मिलते जुलते आते होंगे, तो उनके यहाँ गर्भ धारण करता होगा। भाई जी, स्वभाव संस्कार की बात है, स्वभाव नहीं। जिस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है वो पहले से निश्चित है, डिसाइडेड है, उस डिसाइडेड टाइम पर वो पहले से सब चीज प्री प्लान है। उसी प्रकार से आत्मा को अपने शरीर में जहां भी उसका गर्भ तैयार होना है वहां उसके अंदर जाना है। वो पहली बार थोड़ा जा रही है, अनगिनत बार जा चुकी है। जैसे कृष्ण के यहाँ वो अपने विष्णु किशोर भाई बच्चा बन के आएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें उनका कार्मिक अकाउंट है ना, वो कार्मिक अकाउंट बना हुआ है, वो उसी अनुसार आएंगे। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी क्या सेट करनी है और संस्कार क्या सेट करने है, वो तो जिस आत्मा का हिसाब किताब है, फ्रीक्वेंसी मिले ना मिले, संस्कार मिले ना मिले, दुख देने के लिए आवे या सुख देने के लिए आवे, वो तो आना है, कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आना है। जी कभी बच्चे का शकल बाप से मिल जाता है, उसमें बड़ी बात है क्या? नहीं, सारी थोड़ा मिलेगी, कुछ कुछ मिलेगा ना। हाँ, कुछ है। हाँ, वो तो माँ से मिले, दादा से मिले, नानी से मिले, पड़ोसी से मिले, कहीं से भी मिल जाए, वातावरण से भी मिल जाए कहीं से, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है। कलयुग में गर्भ जेल क्यों कहा जाता है? आज के समय में गर्भ धारण करने की प्रक्रिया पीड़ादायक है, कष्टदायक मानी जाती है। विकारों का प्रभाव, आज जन्म विकारों और शरीर के आकर्षण के आधार पर होता है, जिससे आत्मा को गर्भ में प्रवेश करना कठिन लगता है। शरीर और विकारों के कारण जन्म लेने की प्रक्रिया पीड़ादायक है। शरीर कमजोर है, विकारों के कारण जन्म लेने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पीड़ादायक हो गई है। अशुद्धता और अशांति का वातावरण,
आज के समय में गर्भधारण के दौरान माता अनेक तनावों और अशुद्ध विचारों से प्रभावित होती है, जिससे बच्चे के संस्कार भी प्रभावित होते हैं। बच्चे के संस्कार प्रभावित होते नहीं, बच्चे का जो प्रभाव होना है वो उसके शरीर पर होना है। संस्कारों को कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर सकता, संस्कारों को प्रभावित करना आत्मा का काम। आत्मा संस्कारों को, बुद्धि जो है वो संस्कारों को बनाती है, वही बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करती है। बाकी कोई दूसरी आत्मा किसी दूसरे के संस्कारों को बदल दे नहीं, किसी दूसरे का शरीर किसी दूसरे के संस्कारों को बदल दे नहीं। यह हर आत्मा ने, स्वयं आत्मा की बुद्धि ने अपने संस्कारों को बनाना है और उसे अपने जीवन में धारण करना है या नहीं करना है। इसी कारण इसे गर्भ जेल कहा जाता है, क्योंकि आत्मा को वहां 9 महीने एक सीमित, संकुचित और असहज स्थिति में रहना पड़ता है। अब ये असहज या कहते संकुचित, ये दुनिया वालों के विचार हैं, परंतु हमारे ज्ञान के हिसाब से आत्मा को जहां भी है वहां वो संतुष्ट है। केवल वो दुखी तब होती है जब उसे वहां पर कोई जो एक एबनॉर्मल स्थिति आ जाए, उसके लिए कोई गलत वातावरण बन जाए या कोई चोट लग जाए या कुछ और कारण बने, जिसके कारण या उसकी मां ने कुछ ऐसा खा लिया है जो उसके लिए हानिकारक है, तो वो एक अलग बात होती है। वो सारा डिपेंड करता है कार्मिक अकाउंट के ऊपर। सतयुग और कलयुग में अंतर, विशेषता, सतयुग में और कलयुग में अंतर, गर्भ महल और गर्भ जेल में अंतर। सतयुग में गर्भ महल होता है और कलयुग में गर्भ जेल होती है। गर्भधारण की विधि, सतयुग में गर्भधारण योग बल और संकल्प बल से होता है, शारीरिक मिलन द्वारा होता है। कब? गर्भ जेल में। जो डार्क ब्लू कलर में लिखा है वो कलयुग का है और जो बैंगनी कलर में लिखा है वो सतयुग स्वर्ग का है। और ऊपर जो है ना टॉपिक दिया गया है माता का अनुभव। सतयुग में माता पूर्ण आनंद सुखद अनुभव करती है और कलयुग में मानसिक तनाव और पीड़ा ये मां को और बच्चे को दोनों को होता है। पर्यावरण, शुद्ध, शांत और दिव्य पर्यावरण होता है सतयुग में, परंतु कलयुग में अशुद्ध और अशांत होता है। संस्कारों का प्रभाव, श्रेष्ठ सतो प्रधान, मिश्रित विकारी। कलयुग में क्या होता है? मिश्रित और विकारी। सतयुग में श्रेष्ठ और सतो प्रधान। जन्म की प्रकृति, बिना पीड़ा के स्वाभाविक। किसी भी प्रकार की मां को कोई पीड़ा नहीं होती, एक स्वाभाविक रूप से वह अपने शरीर को त्यागती और क्या कहते हैं बच्चे को जन्म देती है। द्वापर कलयुग में जब गर्भ जेल होती है तो कष्टदायक, पीड़ादायक होती है। निष्कर्ष, सतयुग में जन्म लेना सौभाग्य और दिव्यता का प्रतीक। सतयुग में जन्म लेना सौभाग्य और दिव्यता का प्रतीक होता था, क्योंकि वहां आत्माएं शुद्ध और सतो प्रधान होती थी। सतयुग में आत्माएं क्या होती हैं? शुद्ध होती हैं और सतो प्रधान होती थी। संगम युग में हम राजयोग के अभ्यास से अपनी आत्मा को फिर से पवित्र बनाकर सतयुग के योग्य बना सकते हैं। जो आज योग बल से अपने संस्कार बदलेंगे वो भविष्य में दिव्य जन्म का अनुभव करेंगे। तो आइए योग और ज्ञान से अपनी आत्मा को फिर से सतयुग के योग्य बनाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।